हाय एवरीवन, व्हाट्स अप। तो आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यार नाम सुनने के बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन पॉपअप होता है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो जब भी किसी रॉ मटेरियल को एक यूजफुल गुड में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन को जब किसी इंडस्ट्री में ले जाकर क्लोथ्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है तो कॉटन जो कि एक रॉ मटेरियल था अब वो एक यूजफुल गुड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद अब बात आती है कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड जॉब एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। तो यार जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं और पॉपुलेशन का एक मेजर सेक्शन इसमें एंगेज हो रहा है। तो इससे इवेंचुअली एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। पॉइंट नंबर 3, ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। तो जब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है तो उससे अपन फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। पॉइंट नंबर 4, नेशनल प्रॉस्पेरिटी। तो यार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और अगर वहाँ एम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं तो इवेंचुअली उस कंट्री की वेल्थ भी इंक्रीज होती है। यार ये बोला जाता है कि इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर मूव हैंड इन हैंड, है ना। तो भाई इसका सिंपल सा मतलब यही है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। तो जीडीपी में लगभग 17% शेयर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, और यार इन्हीं की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एनएमसीसी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल को सेटअप किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो यार काफ़ी फैक्टर्स है जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट एटसेट्रा। और यार हमने ये देखा है कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज हमें सिटीज़ के अराउंड मिलती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बड़े इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है क्योंकि सिटीज़ में मेनली सभी सर्विसेज मिल जाती हैं जो उस लोकेशन को बड़ा आइडियल बना देती है एक इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। इसमें आती है बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्री। नंबर 1, बेसिक और की इंडस्ट्री, यानी जो दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नंबर 2, कंज्यूमर इंडस्ट्री। यार जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है इनके गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, पेपर, टूथपेस्ट एटसेट्रा। सेकेंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनमें ज़्यादा कैपिटल नहीं लगती है, और दूसरी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो उनमें काफ़ी कैपिटल लगती है। थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो यार इसमें 3 सब पार्ट्स हैं। पहला प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर है, फॉर एग्जाम्पल BHEL या SAIL। दूसरा प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने ओन किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टिस्को या बजाज। थर्ड है ज्वाइंट सेक्टर जिसे स्टेट और इंडिविजुअल साथ में रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंडिया लिमिटेड। फोर्थ कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट। तो यहाँ होती है हैवी इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, और लाइट इंडस्ट्रीज यानी जिनका रॉ मटेरियल लाइट वेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। एंड फिफ्थ कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ही एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्री या शुगर मिल। तो यार इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कॉटन टेक्सटाइल 1854 में मुंबई में फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप की गई थी। 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया में 1946 के अराउंड कॉटन मिल्स है। यार पहले हैंड स्पिन या हैंडलूम का ही यूज करते थे, फिर 18th सेंचुरी में पावर लूम और मशीन्स का यूज होने लग गया था। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉटन मिल्स हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, प्लस पोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इंडिया काफ़ी कंट्रीज को कॉटन एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कॉटन यार्न के वर्ल्ड ट्रेड में 1/4 शेयर इंडिया का है। प्लस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अपग्रेडेड मशीनरीज की भी इन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंड है जूट टेक्सटाइल।
इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रो जूट का और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। फर्स्ट जूट मिल 1859 में रशरा कोलकाता में सेटअप की गई थी और 2010-11 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 80 जूट मिल्स हैं, जिनमें से मैक्सिमम हुगली रिवर के अराउंड वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अबंडेंट वाटर सप्लाई एंड चीप लेबर। तो यार ये इंडस्ट्री भी काफ़ी टफ इंटरनेशनल कंपटीशन फेस कर रही है बिकॉज ऑफ सिंथेटिक सब्सटीट्यूशन, लेकिन इंटरनली इसकी डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो गई है जूट पैकेजिंग मैंडेटरी होने की वजह से। और 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी को इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के ऑब्जेक्टिव से ही फॉर्मुलेट किया गया था। थर्ड वन है शुगर इंडस्ट्री। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, लेकिन गुड़ और खांडसरी में नंबर 1 है। तो यार इसका रॉ मटेरियल काफ़ी बल्कि है और ड्यूरिंग ट्रेवल ये अपना सरकोज कंटेंट भी लूज करता है, तो इसकी आइडियल लोकेशन शुगर फील्ड के पास ही होगी ताकि जल्दी से जल्दी इसे इंडस्ट्री में भेजकर क्रश किया जा सके। 2010-11 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 662 के अराउंड शुगर मिल्स थी। पहले मेनली ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही मिलती थी, लेकिन अब साउथ की तरफ इसका ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ के शुगर केन में ज़्यादा सरकोस कंटेंट भी है और ड्यू टू कूलर क्लाइमेट इसकी क्रशिंग वैलिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। मेजर चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री का सीजनल नेचर। नंबर 2, पुराना मेथड ही चल रहा है अभी तक प्रोडक्शन का और ट्रांसपोर्ट डिले होने की वजह से सरकोस कंटेंट भी काफ़ी लूज हो जाता है। तो इसका सेकेंड पार्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो यार इन इंडस्ट्रीज में मिनरल्स और मेटल्स को यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग या केमिकल इंडस्ट्रीज। पहले पढ़ेंगे अपन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो यार इन्हें बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है क्योंकि ये बेस यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है बाकी इंडस्ट्रीज को। इसमें यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स काफ़ी हैवी और बल्कि होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, और इन्हें 4:2:1 के रेशियो में ही लिया जाता है। तो यार अब इस इंडस्ट्री को भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इरेगुलर पावर सप्लाई की वजह से और बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव कोकिंग कोल। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो यार ये गुड कंडक्टर है हीट का, इसके अलावा ये मेलेबल भी है, यानी इन्हें शीट्स में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है और आजकल इसे कॉपर, जिंक, लिड और स्टील के सब्सटीट्यूट के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। तो यार ये इंडस्ट्री काफ़ी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिव है और अगर किसी जगह पर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो और लो कॉस्ट पर रॉ मटेरियल एक्सेस हो तो वो बड़ी आइडियल लोकेशन हो जाती है इस इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज केमिकल इंडस्ट्री। यार ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूट करती है। इट इंक्लूड्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक में होंगे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सोडा ऐश, और ऑर्गेनिक में आते हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का और ग्रीन रेवोल्यूशन ने इस इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट किया था। नेक्स्ट वन है सीमेंट इंडस्ट्री। तो पहला सीमेंट प्लांट 1904 में चेन्नई में सेटअप किया गया था और यार ये कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इसके रॉ मटेरियल्स बल्कि हैं, प्लस इस इंडस्ट्री को रेल कनेक्टिविटी की नीड होती है। अगली है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो यार ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को व्हीकल्स प्रोवाइड करती है एंड वी ऑल नो कि हमारे लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। एंड फाइनली द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो इंडिया में आजकल बहुत सारे लोग टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो कर रही है। तो यार बेंगलोर को इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बोला जाता है और यार इस सेक्टर में मेनली 30% वुमेन्स एम्प्लॉयड है। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर। यार जहाँ एक तरफ ये इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये एनवायरनमेंट को डिग्रेड और पोल्यूट भी करती है। इस चैप्टर में हम 4 मेजर टाइप ऑफ पोल्यूशन को पढ़ेंगे। नंबर 1, एयर पोल्यूशन। तो यार इंडस्ट्रीज से ये जितनी भी स्मोक और गैसेस निकलती हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत हार्मफुल हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए
और इसका अंदाज़ा भोपाल गैस इंसिडेंट से लगाया जा सकता है। और यार इवेंचुअली इससे हार्ट प्रॉब्लम्स और अस्थमा जैसी डिजीजेस रैपिडली इंक्रीज हो रही हैं। यार अब ज़रूरत है कि गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आए इन इंडस्ट्रीज़ में चिमनी सिस्टम को सेटअप करने के रिगार्डिंग। नंबर 2, वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट को ट्रीट किए बिना ही वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देती है। प्लस फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के एक्सेसिव यूज से ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। तो यार इससे ह्यूमन लाइफ को तो खतरा है ही, और अभी ये फ्लोरा और फोना को भी बहुत इफेक्ट कर रहा है। नंबर 3, थर्मल पोल्यूशन। तो यार इसमें फैक्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट के गर्म पानी को डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है, और जब हम इसी पानी को कंज्यूम करते हैं तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम होने लग रही है। नंबर 4, नॉइस पोल्यूशन। तो यार ये मेनली इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एक्सेसिव नॉइस की वजह से होता है, और नॉइस पोल्यूशन की वजह से ही बहुत बार हियरिंग इम्पेयरमेंट जैसा बड़ा लॉस भी हो जाता है। और इसके अलावा हार्ट बीट का हाई हो जाना या फिर ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाने जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो यार अब बात आती है कि हम इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो यार इसके लिए सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ को स्मोक रिड्यूस करने के लिए अपने इंटरनल सिस्टम को मैनेज करना होगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर स्मोक स्टैक्स जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हों, फैब्रिक फिल्टर्स और इनर्शियल सेपरेटर्स हों, उन्हें सेटअप करना होगा। इसके अलावा कोल की बजाय ऑयल को यूज़ किया जा सकता है। नंबर 2, वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले उसे प्रॉपरली ट्रीट किया जाना चाहिए। नंबर 3, एफॉरेस्टेशन। नंबर 4, यार हम अपने खुद के पर्सनल लेवल पर अपने घरों में वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ या रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रेफर किया जा सकता है। तो यार इंडस्ट्रीज़ हमारी इकॉनमी का एक मेजर पोर्शन रन करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते चले जाए। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए इंडस्ट्रीज़ को सभी प्रिवेंटिव स्टेप्स और नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब समराइज कर लेते हैं। तो यार चैप्टर की शुरुआत में हमने मैन्युफैक्चरिंग के मतलब को समझा, एंड देन उसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ा कि किस तरह से ये हमारी इकॉनमी के एक मेजर पोर्शन को होल्ड करती है। उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स देखे जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को इम्पेक्ट करते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, कैपिटल, ओनरशिप एंड रॉ मटेरियल। उसके बाद अपन ने कुछ इंडस्ट्रीज को डिटेल में पढ़ा, एंड देन फाइनली हमने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े और कुछ स्टेप्स डिस्कस किए जिससे इस प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट। Take a drive.